हेलो दोस्तों, तो आज हम जेई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये 5 मिनट में हम मैक्सिमम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये प्लेलिस्ट ही है, आप देख लेना वहाँ पे। हम यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए आपको ट्रिक टेक्निक कैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये सिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, जल्दी जल्दी। देखिए भाई, अपने पास ये क्वेश्चन था पहली बार। तो इसमें क्या गिवन था, एचबीआर गिवन था और परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमेशा याद रखिए, जब भी एचबीआर परऑक्साइड के प्रेजेंस में गिवन होता है तो वहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है और लेस एंड इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, वहाँ पे आप बीआर जोड़ दो। तो अपने पास यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा। हमेशा जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना उधर ही बनाते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ, एक यहाँ। लेकिन लेस स्टेबल कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री, ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाओगे, अगर ए वाला बनाओगे तो 3 डिग्री बनेगा। ये ए है और ये बी है। तो भाई ये बी वाला हमारे पास ये लेस स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बी आर माइनस को जोड़ दिया। तो एंटी मार्कोनी का रूल यही होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे देख लो, पूछा था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसमें। तो इसमें देखो, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि लेफ्ट से चलो राइट से चलो तो हमारे पास जो है डिफरेंट एटम या ग्रुप आ रहे हैं। इधर से चलो तो यहाँ पे कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, इधर से चलो तो यहाँ पे कार्बन पे कुछ नहीं आ रहा है। तो ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के केस में हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो 2n होता है। n क्या है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, और 4 डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 और ये पूरा 4। यहाँ पे देखो 1 2 और ये पूरा 3 और ये 4, हाइड्रोजन भी तो है 1 4। तो 2 कायरल सेंटर हैं, तो 2 बराबर 4, ये आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Br2 H/मीन एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। और हमारे पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन है तो इसी को एलाइल पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एलाइल है। आप कहोगे सर यहाँ भी है तो इधर भी तो जोड़ो, नहीं। ये डबल बॉन्ड ये स्टेबल है, एरोमेटिक है, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ दिया, बस सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या गिवन था, H+ हीट गिवन था। तो ये बॉन्ड अपने आप को कैसे तोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन ऐसे ही क्यों तोड़ा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है। ये कार्बोकेटायन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा 3 डिग्री। यहाँ पर भी इसने ऐसे तोड़ा क्योंकि ये कार्बोकेटायन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा 3 डिग्री। अब देखो अगले स्टेप में हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे नेगेटिव है। ये नेगेटिव हमारे पास उठ के इस पे अटैक किया, 5वें पे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे अटैक किया। तो कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर 1 2 3 4 बना दिए। 5 पे लग गया, 2 मिथाइल लगे थे, 5 पे हमने 2 मिथाइल लगा दिया। एक पे हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे था, ऐसे बना था, तो ये ऐसे गया, ऐसे बना दिया। बाकी कार्बोकेटायन यहाँ था, कार्बोकेटायन बना दिया। अब देखो हीट था तो बस वही काम है, किस हाइड्रोजन को निकाले, या इस हाइड्रोजन को निकाले या इस हाइड्रोजन को, तो जहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास ये वाला, अगर हमने मान लो इस हाइड्रोजन को निकाला तो ये प्रोडक्ट बना, इसको निकालते तो भी यही सेम ही बनता, इधर आ जाता, डबल बॉन्ड सेम ही रहता। इसको निकाले तो ये बना। तो भाई मेजर ये वाला है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 10 है। 10 कैसे हैं, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन जो होते हैं उनसे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो ये वाले 10 हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन था Br2CCl4। तो भाई Br2CCl4 कभी गिवन होता है तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होता है, जो एल्कीन हो आपके पास वहाँ पे आप Br को जोड़ दो। अब लेकिन बात आता है, ये अपने पास सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन मतलब एल्कीन अगर आपके पास है तो जो ग्रुप होते हैं एक ही साइड, देखो ये ग्रुप बल्कि ग्रुप एक ही साइड है, और ये हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो इसे बोलते हैं अपन सिस। और ये अपने पास अगर सिस है भाई तो हमारे पास कभी सिस एल्कीन हो और Br2 एंटी एडिशन करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है पता है, इनाइंशोमर क्या होता है अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तुमने Br2CCl4 के यहाँ पे एंटी एडिशन करा दो। एंटी मतलब Br इधर है और एक बार इधर है, एक ही साइड नहीं है, एंटी, इसी को बोलते हैं एंटी एडिशन। और एक प्रोडक्ट ऐसे भी तो पॉसिबल है कि Br इधर, ये भी तो एंटी है, ये भी पॉसिबल है। तो ये आपस में दोनों क्या है, इनाइंशोमर है। इनाइंशोमर मतलब क्या होता है, मिरर इमेज हो आपस में, देखो मिरर इमेज है। ये अगर यहाँ पे एक शीशा रख दो तो ये राइट है, इधर लेफ्ट है, ये इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, तो ये मिरर इमेज है। और वो कैसे हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब इसको उठा के इस पे रख दो तो हमारे पास देखो Br के ऊपर H आ रहा है,
और एच के ऊपर बी आ रहा है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो इसी को ही एंसोमर बोलते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो दोस्तों @IITian थिंकिंग चैनल पे आपको मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में बेहतरीन तरीके से, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। प्लेलिस्ट भी है वहाँ पे, जेई का, नीट का, ट्रिक एंड टिप्स का, ऐसा प्लेलिस्ट है आपको, बेहतरीन है, कभी दिक्कतें नहीं आने वाली। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो अपने पास ये बन जाएगा। IITian थिंकिंग चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियो। यहाँ पे पूछा था ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। तो भाई पेंटेन मतलब यही है, 1 2 3 4 5। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है एक बार ये समझाता हूँ। अगर ये कभी एल्कीन हो ना, मतलब जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, डिटेल में आपको IITian थिंकिंग पे है पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 30 मिनट में सारा जेई में जेई एडवांस नीट सब हो जाएगा, देख लेना। शॉर्ट में बताता हूँ कि एल्कीन हो, वहाँ पे A नॉट इक्वल टू बी हो, C नॉट इक्वल टू डी, तो जी आइसो करेगा, ये और ये बराबर हो सकते हैं। तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी मैंने ये ड्रॉ कर दिए हैं। तो टोटल कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। अगर केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला पूछेगा तो टोटल 2 है, क्योंकि ये जी आई शो करेगा और एक ये शो करेगा, क्योंकि A नॉट इक्वल टू बी है और C नॉट इक्वल टू डी है। बाकी आप वहाँ पे देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।